All right, in the previous class we have learnt a derivation potential, electric potential at a point due to a isolated point charge. We got the relation as V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught q by r. Something different compared to electric field, that is 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. Yeah, so there is a difference. That potential is inversely proportional to distance. Electric field is inversely proportional to square of the distance. Clear? Now moving on to the next concept. Yeah, electric potential at a point due to an electric dipole. Electric potential at a point due to electric dipole. Last chapter we had done electric field at a point on the axial line or equatorial line due to an electric dipole. This time we are doing at any point due to a electric dipole. ठीक है, हालांकि clearly please note it down, no derivation in syllabus. ठीक है, सिलेबस के हिसाब से ये डेरिवेशन नहीं है. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आई विल जस्ट ब्रश इट अप कि डायग्राम क्या है, एंड डायरेक्टली आई विल स्किप सम स्टेप्स एंड आई विल जस्ट पुट द फाइनल इक्वेशन, बिकॉज हमें फाइनल इक्वेशन पे काम करना है. ठीक है, सो लेट अस कंसिडर माइनस क्यू प्लस क्यू टू बी द चार्जेस ए एंड बी. ठीक है, एंड लेट दिस बी व्हाट द सेंटर ऑफ द डाइपोल, दैट इज ओ. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस होगा. लेट अस से डाइपोल एल का डिस्टेंस है 2a लिया करते थे, अब 2l ले रहे हैं क्योंकि टेक्स्ट बुक में वैसे ही है, सो आई एम कीपिंग इट दैट वे. यू कैन टेक a ऑल्सो. ठीक है, लेट अस कंसिडर पॉइंट p टू बी समवेयर हियर वेयर आई नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस डाइपोल. ठीक है, तो सबसे पहले तो डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं जिस पॉइंट पे हमें पहचानना है पोटेंशियल, जैसे लास्ट टाइम किया था. तो उसको लेट अस से इट इज आर. ठीक है, अब यहाँ से इसको हम कहेंगे फिर से R1 और R2. ठीक है, लेट अस से द फर्स्ट वन इज R1 एंड दिस थिंग्स R2. माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये होगा आपका डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट P. ठीक है, एक बार फिर से समझा दूं क्या हो रहा है. माइनस क्यू प्लस क्यू है, सेंटर ऑफ द डाइपोल O है, लेट द लेंथ ऑफ द डाइपोल बी 2l. ठीक है, L में लिख लिया है, पॉइंट P कहीं पर भी ले लिया, वहाँ से सेंटर को ज्वाइन करेंगे, कहेंगे डिस्टेंस R है, फिर एक चार्ज को ज्वाइन करेंगे R2, दूसरे चार्ज को ज्वाइन करेंगे R1. ठीक है, देन इसमें लेट अस से दिस एंगल मेड by the line joining the center and point P with the dipole, let it be theta. ठीक है, angle between them is theta. और क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर V1 और V2 क्या होगा. V1 is potential at point P due to the first charge. ठीक है, that will be 1 by 4 pi epsilon naught minus q by R1. ठीक है, माइनस क्यू बाई R1 आएगा, चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू है, डिस्टेंस R1 है. सेकेंड वाला 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू बाई R2. ठीक है, तो ये आपका बेसिक है. ठीक है, इसके बाद पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल विल बी V1 प्लस V2. तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लूँगा, डायरेक्टली ऐड करना हूँ, आप लोग चेक कर लेना. पहले 1 बाई R2 लिखूंगा, पॉजिटिव है, माइनस 1 बाई R1 लिखूंगा. ठीक है, 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1. ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, तो अब ये R1 और R2 जो है वो कोई भी एंगल में जा रहे हैं, वो ना डाइपोल के लेंथ में आ रहे हैं, ना ही वो वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, कोई भी एक एक्स एंड वाई प्लेन में जा रहे हैं वो. तो उसलिए वी हैव टू मेक अ फ्यू कंपोनेंट्स आउट ऑफ इट. तो उसको इस वाले डेरिवेशन में थोड़ा एक्सटेंड किया जाएगा इस लाइन को. ठीक है,
और ए से जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा। उसी तरीके से पॉइंट बी से भी यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर के नाम से दिस इज द पॉइंट सी वेयर द परपेंडिकुलर ड्रॉन एंड हियर इट इज पॉइंट डी, ठीक है। तो नाउ परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद R1 क्या होगा, R2 क्या होगा। R1 जो है, R1 कैन आई से दिस लाइन इज नथिंग बट दिस लाइन, नाउ AP इज नथिंग बट CP, ठीक है, सिंपल सी बात है। देखो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, देन यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ऑलमोस्ट सेम है। तो AP, R1 was AP, now it is CP, ठीक है। एंड CP is what? CP is CO plus OP, CO plus OP, ठीक है, CO plus OP। तो दैट इज क्या होगा, OP क्या है, OP है R, O से P तक R है। CO क्या है, CO जो है यहाँ पर देखो ये हो गया थीटा, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल थीटा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो OC जो बनेगा वो होगा L cos थीटा, L cos थीटा। यहाँ पर cos थीटा फाइंड आउट करो, cos थीटा इज यहाँ पर ये है, तो ये हाइपोटेन्यूज है, cos थीटा इज एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, CO बाय यहाँ से यहाँ तक L है, CO बाई L इज इक्वल टू कॉस थीटा, L को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, L कॉस थीटा इज इक्वल टू CO, सो यू गेट R प्लस L कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलरली R2 जो है, R2 R2 क्या है, BP है, BP जो है इट इज सिमिलर टू DP, BP एंड DP आर ऑलमोस्ट सेम बिकॉज राइट एंगल पे ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा फाइनली, DP इज नथिंग बट OP माइनस OD, OP माइनस OD, OP माइनस OD, OP इज R माइनस अगेन L cos थीटा आएगा, ठीक है, वो आप क्रॉस चेक कर लेना। अब मैं सारे स्टेप्स नहीं करूँगा, इसके बाद R प्लस L cos थीटा, R माइनस L cos थीटा इस इक्वेशन में डालना है, ठीक है, और इसको LCM करके फाइनली ऊपर फिर रीअरेंजमेंट जैसे लास्ट टाइम किया था, Q इंटू 2L वगैरह करके उसको P लाना है। तो मैं सिर्फ फाइनल इक्वेशन लिखूंगा आप लोगों के लिए, V इज इक्वल टू P cos थीटा बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद फिर R इज मच मोर ग्रेटर देन L, तो V क्या बनेगा, P cos थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअल फाइनल फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूला के ज़रिए से हमें कुछ सीखना है, वो हमारा एक्चुअल पॉइंट है। ये डेरिवेशन दरअसल आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन समझ के छोड़ देने में क्या होगा, कल के दिन कॉम्पिटिटिव या कहीं पर भी पूछ लेगा तो आपके पास कुछ तो कुछ आइडिया होगा, ब्लैंक नहीं बैठोगे उस चीज़ पे। तो नाउ ये हो गया। अब पॉइंट P जो है कहीं पर भी रख दिया था, अब पॉइंट P को लाके एक्सियल लाइन में रखूंगा पहला केस, पॉइंट P को लाके इक्वेटोरियल लाइन में रखूंगा दूसरा केस। तो फर्स्ट केस 1 I'll keep it on axial line, ठीक है। when I keep it on axial line what is going to happen, when we keep it on axial line, ये थीटा जो है ये ऐसा था, थीटा 0 हो जाए तो कैन आई से इट इज़ ऑन एक्सियल लाइन, सो यहाँ पर थीटा इज 0, ठीक है। तो फिर फाइनल इक्वेशन क्या होगा, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई R स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। cos थीटा जाकर cos 0 1 हो जाएगा, डन। केस टू ये दोनों केसेस इंपॉर्टेंट हैं। ऑन इक्वेटोरियल
ऑन इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, जब इक्वेटोरियल प्लेन पर आएगा तो थीटा जो है अब 90 हो जाना चाहिए। थीटा क्या होगा 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री हो गया तो cos 90 ज़ीरो है, तो पोटेंशियल क्या होगा ज़ीरो। इस पर कई मरतबा सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन कई मरतबा पूछा गया है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन फॉर अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल? आंसर इज ज़ीरो। तो ये थीटा ज़ीरो किसके लिए है, थीटा ज़ीरो किसके लिए है और वी ज़ीरो किसके लिए है, इसमें कन्फ्यूजन कर लेते हैं। फॉर्मूला याद रखना है, जब एक्सियल बोलेगा थीटा ज़ीरो करके देखना है, जब इक्वेटोरियल बोलेगा तो थीटा 90 करके आंसर लिखना है। सो दीज आर द 2 केसेस विच आर टू बी अंडरस्टूड क्लियरली बाय यू गाइज। ठीक है, अब इसके बाद थोड़े डिफरेंसेस हैं, वो डिफरेंसेस भी ख़त्म कर दूं। ठीक है, यहीं पर लिख लेता हूँ। ये डिफरेंसेस आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। डन। क्या है यहाँ पर लिख लेना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज लास्ट टाइम किया था ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। यहाँ पर पोटेंशियल ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, पहला पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज में पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड यहाँ पर पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियरली दिखाई दे रहा है, देखो ये यहाँ पर लिखा है। और पहले जो गए बार यानी लास्ट क्लास में जो डेफिनेट डेरिवेशन किया था उसमें v वॉज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। पॉइंट चार्ज का यहाँ लिख रहा हूँ, डाइपोल का यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको अगर आप स्टेटमेंट में भी लिखना चाहो, दिनेश का स्कैन भी भेज रहा हूँ। ठीक है, बट इफ़ यू वांट आई विल जस्ट डिक्टेट इट। दिस पॉइंट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम आइसोलेटेड चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ठीक है, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस r। ठीक है, डन। एंड अब नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सेकंड पॉइंट। यहाँ पर देखो v यहाँ पर है, q यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूला में आ गया v यहाँ पर है, p यहाँ पर है। यहाँ पर v इज़ प्रोपोर्शनल टू q, यहाँ पर v इज़ प्रोपोर्शनल टू p। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a distance r from an isolated point charge is directly proportional to the charge. यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये दोनों जो है डायरेक्टली फार्मूला से आ गए, इजी है, याद रखने की भी जरूरत नहीं, फार्मूला याद है तो लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज has same value at the points equidistant from the charge। ठीक है, it has same value at points equidistant around the charge। क्या बोलने का मतलब है, ये चार्ज यहाँ पर प्लस q है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट ले लो, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर ले लो, इक्वी डिस्टेंट लोगे, हर जगह पर पोटेंशियल सेम है। दैट इज व्हाट ही सेइंग, यानी सर्कुलर है, सर्कुलरली इक्वी डिस्टेंट है। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल के लिए अभी हमने इन दोनों केसेस से सीखा है कि डाइपोल के लिए पोटेंशियल इज जीरो ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इज हैविंग सम फाइनाइट वैल्यू ऑन द एक्सियल लाइन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, electric potential due to electric dipole is zero at all the points lying on the equatorial line, zero at all the points lying on the equatorial line of the electric dipole। equatorial के बारे में एक यहाँ पर लिखा है, चाहे तो आप वो भी लिख सकते हो, electric potential is zero at all points on the equatorial line and it varies on axial line as बोल के इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो ये हो गए 3 डिफरेंसेस फॉर पोटेंशियल ड्यू टू आइसोलेटेड चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। ये डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला आप खुद लिख लेना
किसके बारे में लिखना है, केस 2 के बारे में लिखना है। चाहे तो केस 2 और केस 1 दोनों के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस फिनिशेस अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ख़त्म कर दूं ताकि नेक्स्ट सेशन में 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ों को लेके चलूं, ठीक है। अनदर नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ ग्रुप और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इधर तरफ दिखाई दे रहा है, हाँ, ये रहा आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। यानी लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस किया था, उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस कर रहे हैं, ठीक है। क्या चीज़ इस्तेमाल होगी, जाहिर सी बात है इसमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इस्तेमाल होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। स्टेटमेंट पहले लिख लो। स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन the net electric potential at a point, the net electric potential at a point due to number of charges is the sum of electric potential due to individual charges at that point. I repeat, according to principle of superposition, the net electric potential at a point due to number of charges is the sum of electric potentials due to individual charges at that point. मतलब क्या है, तो नेट, जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड्स, वैसे ही नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल्स, ठीक है। तो इसके लिए समझो कि एक पॉइंट है P, ठीक है, और कई सारे चार्जेस हैं Q1, Q2, Q3, Q4, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल Qn। डन। अब पॉइंट P पे मुझे पहचानना है, तो 1 से ज्वाइन करूँगा, कहूँगा R1, 2 से ज्वाइन करूँगा R2, 3 से ज्वाइन करूँगा और कहूँगा R3, एंड पॉइंट P को 4 से ज्वाइन करूँगा, कहूँगा R4। वैसे ही nth चार्ज यानी n नंबर ऑफ चार्जेस के बाद आखिरी चार्ज को लिखूँगा Rn। ये हो गया आपका फिगर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए डायरेक्शंस डालते थे वो नहीं डाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, V डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, डी डब्ल्यू इक्वल्स वी डी क्यू, हाँ, W बाई क्यू, करेक्ट है, ठीक है। E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू सीखा है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू सीखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर, पोटेंशियल इज नॉट एट ऑल अ वेक्टर बिकॉज वर्क डन इज अ स्केलर, चार्ज इज अ स्केलर, तो दोनों स्केलर हैं तो पोटेंशियल भी स्केलर है, उसीलिए यहाँ पर डायरेक्शंस नहीं डालेंगे। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। नाउ अब पहला, पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज on point P, I can write 1 by 4 pi epsilon naught Q1 by R1, correct. V2 is 1 by 4 pi epsilon naught Q2 by R2, और वैसे ही हम लोग Vn लिख सकते हैं 1 by 4 pi epsilon naught Qn by Rn। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बार बार रिपीट हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिपीट किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले फोर्स के लिए रिपीट किया था, फोर्स में किया सुपरपोजिशन, फील्ड में किया सुपरपोजिशन, अभी हम कर रहे हैं पोटेंशियल पे सुपरपोजिशन, ठीक है। ये फॉर इंडिविजुअल चार्जेस अप टू n लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ज़रिए से क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ, अच्छा POS है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 अप टू Vn, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को ऐड करके लिखना है, वो आप लोग लिख लेना, V पहला दूसरा तीसरा लिख के आखिरी में इसको लिख के छोड़ दो। अब उसके बाद फाइनल में यहाँ पर लिख देता हूँ जो कि ज़रूरी है। अगर आप देखोगे Q1 R1 चेंज होता जा रहा है, Q1 R1, Q2 R2, Q3 R3 अप टू Qn Rn। 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर
समेशन डाल दिया, क्यू आई बाई आर आई लिख लिया, और आई जो है 1 से शुरू होके n पे ख़त्म होता है, 1 पे शुरू होके n पे ख़त्म होता है। दिस इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो V इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू आई बाई आर आई, वेयर आई चेंजेस फ्रॉम 1 to n। ठीक है, तो एक जगह पर आई वॉज चेंजिंग फ्रॉम 2 to n, वो कहाँ था, इलेक्ट्रिक फील्ड में या फिर फोर्स में था, फोर्स में था। एज फार एज आई रिमेंबर, फोर्स के सुपरपोजिशन में आई इक्वल्स 2 से शुरू होता था। ठीक है, तो ये आपका रहा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन we'll be doing one most important derivation from this particular chapter, that is relation between electric field and electric potential। यानी पहला चैप्टर और दूसरे चैप्टर में क्या रिलेशन है, उसी पर हम काम करेंगे, अगला डेरिवेशन। ठीक है, सो दैट विल बी द नेक्स्ट थिंग दैट विल बी डूइंग, एंड वी विल ऑल्सो ट्राई टू कवर इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर कर दें तो टू बी ऑनेस्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा चैप्टर का ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो वी विल स्टॉप एट दिस। आप लोगों को एक बात याद रख लो, ये जो मैंने अभी करवाया लगभग वीडियो का ड्यूरेशन आ रहा है 20 या 21 मिनट्स। हालांकि अगर मैं इसी चीज़ को आपके क्लास में करवाता तो लिखने में और बार 1 से 2 बार दोहराने में इट वुड टेक मिनिमम 1 आवर और 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम द बयान वगैरह जो मैं देता हूँ, उसके अलावा मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ सब्जेक्ट पर बोलने के लिए 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स लग जाते, बट हियर आई हैव डन इट इन वन गो। ठीक है, हार्डली आई हैव रिपीटेड वंस। ठीक है, एक बार बोला है, शायद रिपीट किया है। आप लोगों को करना ये है 1 से 2 बार देखना है, टेक्स्ट बुक को आगे रखकर फिर से एक रीडिंग देना है, तब जाकर आपको कॉन्सेप्ट्स पक्के समझ में आएंगे। ठीक है, और जब भी एक क्लास शुरू हो रही है, जैसे पोटेंशियल का शुरू हो रहा है, तो पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस का चैप्टर एक बार रिवाइज करके उसके बाद इस क्लास में बैठना है, तभी जाकर आपको आगे की समझ आएगी। और एल्स यू विल बी ब्लैंक, एवरी डे विल बी अ fresh day with a fresh mind. I hope you understand. Thank you.